Hello, my dear and lovely students of class 12. गुड आफ्टरनून। आज के इस लेसन में हम अपनी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो और उसकी फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66 बाय कमला दास का लेसन लेके आए हैं। इस लेसन में पोइम का टेक्स्ट बुक्स, पोइम एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एंड देन पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोइम। पोएटिक डिवाइसेस सेम होते हैं जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच और हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66 और ये है आपके इस पोइम का टेक्स्ट। आप देख रहे हैं माय मदर एट 66 का टेक्स्ट। तो एक काम कीजिए कि हम इसका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और पोइम रीडिंग स्टार्ट करें। इससे पहले चैनल इंग्लिश सर को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइटम है उसको प्रेस कर दीजिए, प्रेस नोटिफिकेशन ऑल, ताकि नेक्स्ट लेसन भी आपको जैसे ही पोस्ट होते हैं नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये रही आपकी पोइम। शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 अबाउट द पोइट। पोइट जैसा बताया कमला दास, शी इज ए मलयाली वुमेन। मलयाली मीन्स born in Kerala 1934 she was born Malabar coast। ओके, और ये इंडिया की इंग्लिश लिटरेचर में एक फेमस पोइटेस भी है। सो कमला दास ने जो अभी तक इनका जो लिटरेचर पब्लिश हुआ है उनमें मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड आल्सो in Malayalam. In Malayalam, she writes by the name of माधवी कुट्टी। मलयालम में ये जब भी लिखती है तो इनका ऑथर नेम हो जाता है माधवी कुट्टी। और इनका इंग्लिश में लिटरेचर्स में कुछ जो इन्होंने लिटरेचर लिखा है उनमें से कुछ के नाम आप याद रखिए। वो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट एंड अदर स्टोरीज that she wrote in 1992, in addition to 5 books of poetry, and she was once nominated for Nobel Prize in Literature too, but this is another matter that she did not get that prize. कमला दास की जो पोइम्स होती है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होती है, मीन्स मानवीय रिश्तों पर इनकी पोइम्स और अदर राइटिंग्स का इनका विषय होता है। इस पोइम की बात करें माय मदर एंड 66, इसमें भी जो रिलेशनशिप है बिटवीन मदर एंड ए डॉटर मीन्स ह्यूमन रिलेशनशिप, यही इसका सब्जेक्ट मैटर है इस पोइम का। तो फर्दर डिस्कस करने से पहले इस पोइम को एक बार टेक्स्ट वाइज पढ़ लेते हैं। ओके, सो बिफोर हम इस पोइम को पढ़े तो एक बार सोच लेते हैं कि वी ऑल हैव आवर फैमिली मेंबर्स, मदर, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर्स। विद टाइम आवर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड एंड समटाइम्स वी फील दैट, कभी कभी हमें लगता है कि अब हमारे पेरेंट्स इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब वो ज्यादा दिन, मैनी ईयर्स हमारे साथ रहने वाले नहीं है। इट मीन्स दे आर नियरिंग देयर लाइफ एंड दे मे डाई एनी टाइम। वो कभी भी हमसे उनकी मृत्यु हो सकती है और बिछड़ सकते हैं। तो एक तरह का डर मन में उस दिन से हो जाता है कि पता नहीं हमारे जो माँ है, पिताजी हैं, कितने दिन हमारे साथ अब रहेंगे। सो फियर ऑफ लॉसिंग आवर parents, especially in this poem, fear of a daughter who has realized that her mother is too old now at 66 age by looking at her condition, and she is afraid that she may die any time and this may be the last meeting with her
mother. तो पढ़ते हैं पोइम एक बार. यही इस पोइम का टेक्स्ट है, हमने विचार कर लिया इस बात पे. तो व्हाट इज द प्लॉट ऑफ दिस पोइम? इस पोइम का प्लॉट क्या है? प्लॉट मीन्स रूपरेखा. हाउ पोएट हैज visualized the context of this poem, that poet came to visit her mother. Poet, where she is married and settled with her husband and family, वहां से अपनी मम्मी मदर के घर मिलने के लिए आती है, वो कोचिन सिटी में, और कुछ समय अपनी मदर के साथ स्पेंड करती है. इनकी मदर की एज 66 है. और अब पोइटेस कमला दास के अपनी मदर को छोड़ के फिर से वापस अपने इन-लॉज, जैसे कहते हैं, ससुराल में जाने का समय है. तो हर मदर, उनकी मदर गाड़ी में इनको, कार में कोचीन एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए आती है. सो मदर एंड डॉटर बोथ आर ट्रेवलिंग इन ए कार, एंड तब साइड में बैठी हैं कमला दास के इनकी मदर. और सडनली कमला दास जब अपनी मदर को देखती है, देन शी सीज दैट हर मदर हैज डोज्ड ऑफ. इनकी मदर बैठे बैठे सो गई है. हर माउथ इज ओपन्ड, उनका मुंह खुला हुआ है. एंड व्हाइल लुकिंग एट हर फेस एंड bodily strength, it is clear that her mother is very old now. She is devoid of life energy. Face is just like ash, and familiar age, जैसा पहले बोला है, वो एक परिचित सा डर कमला दास के मन में, दिमाग में आ जाता है कि देखो मेरी मदर तो इतनी बूढ़ी है, हो सकता है ये इनसे मेरी लास्ट मुलाकात हो. मैं यहाँ इनको छोड़ के अभी जा रही हूँ, कभी भी किसी समय न्यूज सुनने को मिले कि माता जी तो अब इस दुनिया में नहीं रही. ऐसा कमला दास अपनी मदर को देख के सोच रही है. तो पोइम पढ़ते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees springing, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So ये पोइम का फुल टेक्स्ट है. ये पोइम 18 लाइन्स की पोइम है नियर अबाउट. लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, एंड लास्ट line of the poem, all I did was smile and smile and smile. In between, there is no full stop. The poem technically consists of one single sentence, though it is in 18 lines. Lines तो 18 है, but sentence एक ही है. Another special point or salient feature of this poem is कि the poem is not written in any rhyming scheme. It is a free verse. पोइम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है. तो इस तरह की पोइम्स जो फ्री वर्स में होती है, वो इसलिए होती है सो दैट द कंटिन्यूटी ऑफ थॉट इज ऑलवेज देयर. इवन फॉर द मोमेंट there is no break in thought. There is a single thought process of this poem. Or when the poem is like this, when there is a, though maybe
many lines, but full stop is only one at the end. This is called enjambment. सो वन फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार जो इस पोइम की स्पेशलिटी है वो एनजेम्बमेंट है. एनजेम्बमेंट मीन्स दो द लाइन्स आर मैनी बट टेक्निकली इट इज वन सेंटेंस ओनली. एंड टू रिमाइंड यू आवर प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इसी तरीके से लिखी गई है. एनजेम्बमेंट किया गया है कि लाइनें बहुत सारी हैं लेकिन फुल स्टॉप सिर्फ एक ही है लास्ट में. चलिए तो अब पोइम को एक्सप्लेन करते हैं. पोइटस बोल रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग के समय में मैं अपनी मदर के साथ मदर के घर से कोचीन एयरपोर्ट गाड़ी में बैठकर जा रही थी और मेरी मदर मेरे बराबर साइड में बैठी थी. ये यहां तक हो गया. और मैंने देखा फिर मदर को डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. और तभी माता जी को मैंने देखा कि वो मुंह खोल के बैठे बैठे सो गई थी. उनका फेस एशन राख की तरह काला पड़ गया था. ऑफ ए कॉर्प्स जैसा चेहरा मुर्दे का भी हो जाता है कि उसमें कोई भी लाइफ जीवन दिखाई नहीं देता है. और फिर मैंने दुखी मन से महसूस किया कि मदर बूढ़ी हो गई है काफी और कभी भी मर सकती है और ये हमारी लास्ट मुलाकात हो सकती है. लेकिन फिर मैंने सोचा ये भी मैं क्या बुरा सोच रही हूँ. इसी विचार को अपने मन से दूर हटाने के लिए मैंने गाड़ी की विंडो से बाहर देखना शुरू किया. गाड़ी की विंडो से बाहर देखना शुरू किया. क्यों किया? सो दैट ये जो अपने मदर के मरने का विचार मन में आ रहा था उससे छुटकारा मिल जाए. तो क्या देखा गाड़ी से बाहर विंडो से जा कि जो रोड साइड सड़क किनारे जो हरे भरे ग्रीन्स यंग ट्रीज नौजवान नए पेड़ थे हरे भरे, वो पीछे की तरफ तेजी से दौड़ते जा रहे थे. इट मीन्स गाड़ी आगे दौड़ती जा रही थी और पेड़ लगता है कि जैसे पीछे दौड़ रहे हो. इट मीन्स द टाइम वाज पासिंग वेरी फास्ट. समय जल्दी से गुजरता जा रहा था. किसका समय? फिर से वही बात, माता जी का जीवन काल, लाइफ टाइम. और पोइटस ने क्या देखा गाड़ी से बाहर? उसने ये देखा कि चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. जो बच्चे थे जो सड़क किनारे घर बने हुए थे उनमें से बच्चे दौड़ते हुए खेलने के लिए बाहर हंसी खुशी दौड़ के बाहर आ रहे थे. फिर से कि एक तरफ माताजी बूढ़ी, उनके मरने का विचार, लेकिन दूसरी तरफ बाहर नजारा छोटे बच्चे जिनको अभी ग्रो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, जिनका जीवन की शुरुआत हो रही है और जिनका जीवन अभी लंबा बाकी है. और यही विचार करते करते पोइटस की कार एयरपोर्ट कोचीन एयरपोर्ट पहुंच गई. कोचीन एयरपोर्ट they got down from their vehicle. Okay, so standing at few yards at कोचीन एयरपोर्ट. कोचीन एयरपोर्ट पर पोइटस कमला दास जब गाड़ी से नीचे उतर के सी चेक थ्रू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट. एयरपोर्ट की सिक्योरिटी गेट से अपनी टिकट्स और पास चेक कराने के बाद जब एयरपोर्ट के एंट्रेंस के अंदर चली गई, फिर वो एक बार रुकी, वापस मुड़ी और देखा कि हर मदर वाज स्टिल स्टैंडिंग नियर द कार. उनकी मदर अभी वहीं से गई नहीं थी, वो वहीं पे कार के पास ही खड़ी होके अपनी बेटी को एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए देख रही थी. सो आई लुक्ड अगेन एट हर.
मैंने फिर से अपनी मदर के चेहरे पर देखा। वैन पेल, दूर से भी वो चेहरा पीला, वैन मुरझाया हुआ, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसा कि जब लेट विंटर सर्दियां खत्म होने वाली होती है और आसमान में मून वाइट दिखाई नहीं देता, ऐसे ही येलो मून दिखाई देता उस समय, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रीजन। अब मेरी मदर का चेहरा लेट विंटर मून के पीले मून जैसा दिखाई दे रहा था। स्टिल फिर से वही बात, इट वाज डिवाइड ऑफ लाइफ एनर्जी, वो जीवन की एनर्जी से उसमें बची नहीं थी। एंड अगेन दैट फैमिलियर एज, दैट फैमिलियर एज, ये लाइन कर रहे हैं अभी हम। अगेन दैट फैमिलियर एज, फिर से वही पुराना दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, जैसा मैंने बचपन में भी कई बार फील किया था, किसी बात को लेकर डर, वही मेरे मन में फिर से आ गया कि मदर इज ओल्ड, माई मदर इज ओल्ड, एंड मे बी दिस मे बी द लास्ट मीटिंग ऑफ अस, शी मे नॉट लिव फॉर लॉन्ग पीरियड नाउ। लेकिन अगेन टू ड्राइव दैट थॉट अवे, लेकिन फिर से मैंने वही कोशिश की कि इस विचार को मन से बाहर किया जाए, और फिर मैंने वहीं पे खड़े होके, बट ऑल आई सेड वाज, मैंने फिर अपनी मदर को वहीं खड़े हुए बोला, मन में ही बोला, नॉट शाउटिंग, सी यू सून अम्मा, ठीक है अम्मा जी, चलती हूँ, फिर से मिलेंगे जल्दी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं वहीं खड़े होके बस एक ही काम किया, वहीं खड़े होके अपनी मदर को देख के स्माइल स्माइल स्माइल, वहीं खड़े होके मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। दिस में हैपन, दिस में हैव गॉन फॉर सम टाइम। अल्टीमेटली कमला दास took leave of her mother, so but still she hoped to put a smile on her face and very much hoped to see her mother again। लेकिन फिर भी एक जो डॉटर है, बेटी है, वो अपनी बूढ़ी हुई मदर को बार बार ऐसे ही देखते रहना चाहती है। एंड इट वॉज ए काज ऑफ स्माइल फॉर हर, हर मदर्स फेस उनके लिए हमेशा मुस्कुराने का रीजन बना रहता है। सो ये हमने पोइम का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन किया। सो पोइम तो बहुत ही सिंपल है, इट इज बेस्ड ऑन वन सिंगल इवेंट, एक ही इवेंट पे बेस्ड है कि एक डॉटर है, एक मदर है, मदर हैज ग्रोन ओल्ड, बेटी की माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, एंड नाउ डॉटर इज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर फॉर एवर। और अभी बेटी के मन में जब भी वो उनका मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा देखती है, एक ही विचार, डर का विचार आता है कि मदर कभी भी, क्योंकि बूढ़ी हो गई है, मर सकती है, बिछड़ सकती है। लेकिन फिर भी वो इस विचार को मन से बाहर करना चाहती है और स्माइल, मुस्कुरा देती है। सो ये हमने पोइम का एक्सप्लेनेशन किया। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट सम पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोइट। पोइट ने इस पोइम में कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज किए हैं? पोइटिक डिवाइसेस का मतलब जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं और हिंदी में अलंकार कहते हैं। पोइटिक डिवाइसेस यूज इसलिए करते हैं पोइट, सो दैट the idea expressed in the poems have a targeted and rhetoric meaning उनका बने, विशेष प्रभाव छोड़े मन पे। तो एक पोइटिक डिवाइस तो मैंने पहले ही बोल दिया है इसमें कि ये एक एनजैम्बमेंट है। कौन सा पोइटिक डिवाइस? एनजैम्बमेंट। जब पोइम चाहे कितनी लॉन्ग क्यों ना हो, उसमें कितनी ही लाइंस क्या हो, जैसे इस पोइम्स में ही 18 लाइंस है, बट सेंटेंस इज ओनली वन, लेकिन सेंटेंस एक ही है। सेंटेंस स्टार्ट होता है, पोइम एंड होती है, एंड देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप एट द एंड, दो इन बिटवीन देयर में बी अदर पंक्चुएशंस लाइक कॉमा एंड हाइफन।
बट सेंटेंस एक ही होता है। मैंने पर्पज भी बता दिया। एंजेम्बमेंट कब यूज करते हैं? जब वन सिंगल आइडिया एंड पोएट डज नॉट वांट दैट देयर शुड बी एनी ब्रेक ऑफ आइडियाज और थॉट प्रोसेस, कि कभी पोएम पढ़ते समय स्टार्ट से लेके एंड तक उसको एक बार में ही पढ़ दिया जाए या सुन लिया जाए और विचारों में जरा सा भी पल का भी ब्रेक व्यवधान आना नहीं चाहिए। दूसरा पोएटिक डिवाइसेज है इसमें पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, और आप जानते ही हैं। सो इस पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच को यूज तब करते हैं व्हेन lifeless things are addressed or made to speak or act as they are the living things। जब निर्जीव चीजों को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है कि जैसे वो सजीव ही हो, हमसे बातें कर रही है, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, लाइक ट्रीज स्प्रिंटिंग बिहाइंड, जैसे पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं, पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं। ओके, इट मीन्स दे आर फुल ऑफ विगर। वो स्प्रिंट का मतलब होता है फास्ट रेस, बहुत ही तेज दौड़ को स्प्रिंट बोलते हैं, और बहुत ही फास्ट रेस वही कर सकते हैं जिनमें फुल एनर्जी होती है। सो जैसे मैंने बोला ट्री स्प्रिंटिंग, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ वास्तव में ही दौड़ते हैं एज वी ह्यूमन बींग्स, और इट सिग्निफाइज हियर द वेरी फास्ट मूविंग ऑफ द टाइम, समय का बहुत तेजी से गुजरना। सिमिली नेक्स्ट पार्ट ऑफ figure of speech, simile, when we compare two things like her face, ashen face, that of a corpus, wan pale as a late winter's moon. In simile we compare two things, two different things, but having the same quality or same function। एक ही तरह का गुण या एक ही तरह का फंक्शन होने वाली दो चीजों की आपस में तुलना करते हैं। अगेन वी क्रिएट ए रियोट्रिक, राख जैसा चेहरा, मुर्दे जैसा चेहरा, लेट विंटर्स पीले मून जैसा फेस, ये सिमिली है इसमें। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन। अनदर नेम ऑफ रिपीटिशन इज एनाफोरा। This one I am talking about. Repetition, like this one, repetition. It is a repetition of phrase or a word or create a poetic effect। जब एक ही शब्द को, एक ही वर्ड को बार बार दोहराया जाता है, so that it creates a special effect in the mind of the reader। Like this, smile word is repeated 3 times and all I did was smile and smile and smile। So this is repetition। हिंदी में इसको पुनरुक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास हिंदी में। सो इनसाइड द कार इट वाज फुल ग्लूमी लाइफलेस। कार के अंदर तो पोएट का मन, थॉट बिल्कुल ही सैड थे, डल थे, ग्लूमी थे, लाइफलेस थे अपनी मदर के ओल्ड फेस को देख करके। बट इसी को व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड थ्रू द विंडो, जब उसने खिड़की से बाहर देखा गाड़ी की, द सीन वाज टोटली अपोजिट टू व्हाट वाज इनसाइड द कार। बाहर का नजारा कार के अंदर के नजारे से 180 डिग्री अपोजिट था। बाहर का नजारा क्या था? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग बिहाइंड एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। पेड़, हरे बड़े नौजवान पेड़ तेजी से पीछे दौड़ रहे थे, और बच्चे फुल ऑफ लाइफ, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, दे वर
वो दौड़ के खेल रहे थे। तो देखिए, इनसाइड सीन, इनसाइड ऑफ द कार एंड आउटसाइड ऑफ द कार दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दिस इज कॉन्ट्रास्ट, दिस इज कॉन्ट्रास्ट। पहले वाला था रिपीटिशन और उससे पहला था सिमिली, राइट। देखते हैं। ओके, और एक इसमें पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी, प्रतीक जिसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो यंग ट्री, स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन, स्पेलिंग, ये किस चीज का प्रतीक के रूप में यूज किए गए हैं? ये हैप्पीनेस, एनर्जी, लाइफ के प्रतीक के रूप में यूज किए गए हैं। ओके, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, वीगर, खुशी, ताकत, जोश, इन चीजों के प्रतीक के रूप में ये इमेजरी पोइटस ने यंग ट्रीज की, और स्प्रिंटिंग, फास्ट रनिंग, मैरी चिल्ड्रन, स्पिलिंग, खुशी खुशी बच्चे घरों से बाहर, जैसे स्पिल, जैसे कोई बर्तन से जब हम मिल्क बॉईल करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी होती है मिल्क में, वो इतनी एनर्जी होती है कि वो उस बर्तन कंटेनर से भी बाहर निकलने लगता है, स्पिल होने लगता है। ऐसा ही बच्चे हो रहे थे, दे वर फुल ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक ए बॉइलिंग मिल्क और बॉइलिंग लिक्विड। सो ये इसमें फिगर्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस है। तो इस वीडियो में तो, इस लेसन में तो हम अभी के लिए इतना ही करेंगे। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना कमेंट भी लिखिए जरूर, और बेल आइकॉन होती है जो नोटिफिकेशन के लिए, उसको भी ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोइम। इसी पोइम के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सभी तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए